हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध वर्ष 1767 ईस्वी में प्रारंभ और शीघ्र ही दोनों दल समझौते को तैयार हो गए। यह जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, यह 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और शीघ्र ही दोनों दल समझौते को तैयार हो जाते हैं। वर्ष 1769 ईस्वी में वर्ष 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई। इस संधि में दोनों पक्ष अपनी पूर्व स्थिति में आ गए। जो दोनों पक्ष थे वो अपनी अपनी पूर्व स्थिति में आ गए और एक ये भी संधि हुई कि ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की सैनिक मदद करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की सैनिक मदद करेंगे। लेकिन इसके बाद कंपनी के हस्तक्षेप का कारण मराठों का आंतरिक विवाद। कंपनी के हस्तक्षेप का कारण यह था मराठों का आंतरिक विवाद। थोड़ा हमें पीछे जाना होगा इसे समझने के लिए। दिल्ली का साम्राज्य कमज़ोर और अब्दाली के आक्रमण। जब दिल्ली का साम्राज्य कमज़ोर था और अब्दाली के आक्रमण हो रहे थे तो पंजाब पर अपना प्रभाव जमा लेना अपने पुत्र तैमूर को अपॉइंट किया। पंजाब में जो अब्दाली था, अब्दाली ने पंजाब पर अपना प्रभाव जमा लिया था। जो अब्दाली था उसने पंजाब पर अपना प्रभाव जमा लिया और अपने पुत्र, इसका जो अब्दाली का पुत्र था तैमूर, उसको पंजाब में अपॉइंट कर दिया था, नियुक्त कर दिया था। तैमूर को पंजाब में नियुक्त कर दिया था। अब्दाली दिल्ली में नजमुद्दौला को अपना मीर बख्शी बना लेता है। जो अब्दाली होता है वो दिल्ली में नजमुद्दौला को अपना मीर बख्शी बना लेता है। मीर बख्शी का मतलब होता है सेनापति। जो अब्दाली होता है दिल्ली में नजमुद्दौला को अपना मीर बख्शी या जिसे हम सेनापति कहते हैं वो बना लेता है। मराठे अपने पिट्ठू को दिल्ली का वजीर बनवा देते हैं। मराठे जो होते हैं उन अपने पिट्ठू को दिल्ली का वजीर बनवा देते हैं, जिसका नाम था इमादुल मुल्क। वर्ष 1757 में रघुनाथ राव दिल्ली वाला है जो पंजाब की तरफ रुख करता है। वर्ष 1757 में रघुनाथ राव दिल्ली वाला जो है वो पंजाब की तरफ रुख करता है। इसके बाद फिर पानीपत का तीसरा युद्ध प्रारंभ होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध रघुनाथ राव तैमूर से पंजाब, जो रघुनाथ राव होते हैं पंजाब से तैमूर को निकाल देते हैं। रघुनाथ राव ने तैमूर को पंजाब से बाहर निकाल देता है। अदानी खां बेग को मराठे 75 लाख रुपए सालाना के बदले पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। जो अदानी खां बेग को मराठों को अदानी खां बेग ने 75 लाख रुपए सालाना दिया और उसके बदले में मराठों ने अदानी खां बेग को गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। अदानी खां बेग की मृत्यु के बाद सबाजी सिंधिया को मुखिया बनाया। जो अदानी खां बेग था, जब इसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद सबाजी सिंधिया को मुखिया बनाया गया। अब्दाली पंजाब में प्रवेश करता है। जो अब्दाली होता है जब वो पंजाब में प्रवेश करता है, सबाजी सिंधिया की हार हुई तो सबाजी सिंधिया की हार होती है। इसके बाद एक सेना पेशवा बालाजी बाजीराव उत्तर भारत की ओर रवाना। इसके बाद एक सेना का जो पेशवा थे उस समय बालाजी बाजीराव उत्तर भारत की ओर वो रवाना होते हैं। उस समय सेनापति थे विश्वास राव थे और बालाजी बाजीराव जो इनके फादर हैं, और वास्तविक कमांडर सदाशिव राव भाऊ। जो वास्तविक कमांडर थे वो सदाशिव राव भाऊ थे। इसके बाद पानीपत के मैदान में सेनाएं आमने सामने थीं। 14 जनवरी वर्ष 1761 में युद्ध प्रारंभ होता है। जो पानीपत का युद्ध होता है वो 14 जनवरी वर्ष 1761 ईस्वी में प्रारंभ होता है। परिणाम यह निकलता है कि प्रारंभिक सफलता के बाद मराठों की हार और नरसंहार। जो परिणाम होता है प्रारंभ में मराठों को सफलता मिलती है, लेकिन फिर बाद में मराठों की हार होती है।
और बहुत ही वहाँ पे नरसंहार होता है। वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो काशीराज पंडित हैं, ये उस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। और पेशवा उस समय बालाजी बाजीराव थे। जो पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध के सदमे के बाद, यह जो युद्ध हुआ पानीपत का, इस युद्ध के सदमे के बाद मार्च 1761 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। पानीपत के युद्ध के बाद कुछ ही दिनों में मार्च 1761 में पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। कल हम पानीपत की हार के कारण पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।